This is part one of money maxing, and the first episode is about habits that can actually make you rich. And without any further ado, let's get started. And the first thing is you give one extra hour to your path time. अगर जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम नहीं है देन यू रियली नीड टू फाइंड योर पाथ टाइम. योर पाथ टाइम कैन बी एनीथिंग. योर पाथ टाइम कैन बी योर फ्यूचर. योर पाथ टाइम कैन बी योर फ्रीलांसर जॉब, लिंक्डइन जॉब, और मे बी इंस्टाग्राम जॉब और समथिंग लाइक दैट. Your pastime can be anything. You need to find that out. Okay, and you can find that out by watching my other videos also. So yeah, मेरे कहने का मतलब ये है कि you give one extra hour और extra time to your path time. Because देखो, अगर तुम्हारी एक स्पेसिफिक जॉब है तो उससे तुम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न कर सकते हो. लेकिन पाथ टाइम इज़ द वन जहाँ से तुम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ना अर्न करके यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली अर्न कर सकते हो. मतलब अगर तुम ज़्यादा काम करते हो तुम ज़्यादा अर्न करोगे, कम काम करोगे तो कम अर्न करोगे. एंड इफ यू गिव मोर टाइम टू योर पाथ टाइम देन यू कैन अर्न मोर. So what I want to say is give 2 or 3 or maybe 1 extra hour to your path time. Light is flickering a little bit, ignore that. Extra time to your path time job, because that can help you, get money. And first you have to get money. उसके बाद सोचना है कि इन्वेस्ट करना है, लगाना है, एक्सपेंसेस देखने हैं, इनकम देखना है, क्या देखना है, राइट? The second thing is think in years, not weekends. Okay, you don't have to think like कि मेरे को इतने वीकेंड पे कितना अमाउंट ऑफ मनी मिला, या फिर इतने वीकेंड पे कितना अमाउंट ऑफ मनी मिला, या फिर इतने महीने में कितना अमाउंट ऑफ मनी मिला. यू हैव टू थिंक अबाउट ईयर्स. ठीक है? और ये भी मत सोचो कि मुझे इतना हफ्ते काम करके कितना मिला, या फिर इतना हफ्ते मैंने कितना काम किया. थिंक अबाउट कि इतने साल मैंने कितना काम किया. यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच. ओके, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच so that you can actually build your life, because building में time लगता है. building for example, तुम्हारा घर क्या हफ्तों में बन गया था या तुम्हारा घर सिर्फ महीनों में बन गया था. your home, your house took time. ठीक है? बिल्ड होने में, किसी भी चीज़ को बिल्ड होने में टाइम लगता है, तो मनी को बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है. Right, I can give you an example. There was a guy, he was 13 years old and he started earning at 13 years old, and when he was 70 उन्होंने इतना अमाउंट ऑफ मनी अर्न किया था जो कि क्वाड्रिलियन में था, क्वाबिलियन में, और बिलियंस और मिलियंस में था. क्वाड्रिलियन, QUATRILLION. I cannot even speak the spelling, by the way. So ये मनी कमाने में, मनी बिल्ड करने में, अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करने में टाइम लगता है, ईयर्स का, ना कि वीकेंड्स का और मंथ्स का. ठीक है? तो यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म अप्रोच. तुम क्विक पैसा नहीं अर्न कर सकते. देखो, क्विक पैसे का अप्रोच रखोगे तो सिर्फ क्विक पैसा आएगा. जितनी क्विक आएगा उतनी ज़्यादा क्विकली वो चला भी जाएगा. लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हो, ठीक है, तो जितनी लेट पैसा आया है उतनी लेट वो लगेगा. राइट? सो थिंक अबाउट ईयर्स, नॉट अबाउट वीकेंड्स और मंथ्स. मनी बिल्डिंग ईयर्स का काम होता है, सालों का काम होता है, ना कि मंथ्स का या वीकेंड्स का. राइट? The third thing is boredom is equal to productiveness and productiveness is equals to raw action. जब भी तुम बोर हो रहे हो, बोर होना is not unproductive. बोर होने को तुम अनप्रोडक्टिव की डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो और बोर होने को तुम प्रोडक्टिव की डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोर हो रहे हो और अगर तुम उसको अनप्रोडक्टिव की डायरेक्शन में लेके जाते हो तो तुम कोई काम नहीं करोगे. यू विल लिसन टू सम बुलशिट म्यूजिक, or you will listen to some you'll doom scroll. You'll start scrolling YouTube or Instagram or Snapchat or whatever. You will call your friend and हाँ भाई दिन ऐसा वैसा, like you will do something unproductive, or you maybe go, तुम कुछ ऑर्डर कर लोगे खाने का और अनप्रोडक्टिव होने के लिए, राइट? जस्ट बिकॉज तुम बोर हो रहे थे, राइट? और अगर तुम्हें बोर्डम को प्रोडक्टिवनेस के डायरेक्शन में लेके जाना है, रॉ एक्शन, डू रॉ एक्शन. मे बी अपना गिटार गाने लग जाओ, मे बी अपना कुछ लिखने लग जाओ, जर्नलिंग करने लग जाओ, मे बी अपना इफ यू हैव अ जॉब एट फ्रीलांसर, लिंक्डइन, वहाँ पे जाके अपना काम करने लग जाओ, या फिर अगर तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने लग जाओ मेरी तरह, राइट? सो do raw action. Raw action can be anything. Raw action can be your studies. Raw action can be anything. Like whenever you are getting bored, do raw action. Raw action is equals to, boredom is equals to raw action, and raw action can be anything. Studies, making your own music, playing your guitar, playing your musical instrument, singing, working on your skill, doing your pastime, doing your overtime, doing work, whatever it can be, right?
बट नॉट कि अनप्रोडक्टिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बोर्डम को जितना यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा मनी अप्रोच बढ़ेगा, मनी माइंडसेट बढ़ेगा। क्योंकि जब तुम रॉ एक्शन करते हो तो तुम्हें आइडियाज़ आते हैं कि हाँ यार मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, आई कैन यूज़ दिस एज माई मनी ब्लॉक, मनी बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। लेट्स गो टू थिंग नंबर 4. थिंग नंबर 4 इज रीड बोरिंग फाइनेंशियल बुक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक तुम्हें मनी के बारे में नॉलेज नहीं है, जब तक तुम मनी की बुक्स को बोरिंग मानते हो, यू थिंक दैट रीडिंग मनी बुक्स इज वेरी बोरिंग, यू कैन नॉट गेट मनी. अगर तुम्हें मनी की बुक्स बोरिंग लगती है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें मनी भी बोरिंग लगती है. एंड इफ यू थिंक दैट मनी इज बोरिंग, यू विल नेवर गेट मनी. सो रीड बोरिंग फाइनेंशियल बुक्स लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, क्योंकि मैंने वही रीड करी तो मेरे को उसी के बारे में पता है. और बुक्स के बारे में आई विल रिसर्च एंड आई विल बाय देम एंड देन रीड देम. और अगर तुम्हारे पास मनी बुक बाय करने की मनी नहीं है, what are you doing with your life? Why don't you even have the money of buying a book for yourself? Please earn something so that you can at least buy yourself a book, okay? So read boring financial books. तुम्हें नॉलेज देगी, तुम्हें मनी के बारे में नॉलेज देगी. अगर तुम बोरिंग फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लेते हो ना, तो तुम बोरिंग से बोरिंग फील्ड के अंदर भी काम कर सकते हो, एंड बोरिंग से बोरिंग फील्ड के अंदर काम करके भी सक्सीड करके अर्न कर सकते हो. ओके. एंड मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तुम्हें मनी के बारे में नॉलेज आएगी. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो कुछ थी ही नहीं इस चीज़ में, राइट. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज इन्वेस्ट अर्ली, इवन स्मॉल. यस, देखो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. ओके, आई गेट दैट पॉइंट, आई गेट दैट यूनिवर्सल फैक्ट कि जितना मनी का फ्लो होता है, जितना मनी का एक्सपेंस होता है, उतनी ही ज़्यादा मनी तुम्हारे पास आती है. आई गेट दैट, बट टू एन एक्सटेंट ये यूनिवर्सल ट्रूथ सिर्फ और सिर्फ टू एन एक्सटेंट ट्रू है. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सपेंस कर रहे हो, you can never build your dream life. You can never, you can never grow generational wealth. Investment से ही generational wealth grow होगी, generational wealth बनेगी. So I want to say this thing that invest small. Start investing early, even if it's like 10 रुपए भी है. तो इन्वेस्ट करो, अपना इन्वेस्टमेंट में लगाओ, स्टॉक में लगाओ अपना पैसा, so that and before investing, get the full-fledged knowledge about investing, okay? So yeah, that was all for the video. And investing के बारे में एक और चीज़ कि इन्वेस्ट करोगे जब भी जाके जनरेशनल वेल्थ ग्रो होगी. इन्वेस्ट करोगे जब भी जाके अगर तुम्हारे पास कोई क्राइसिस आता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब हो चुकी है, तुम्हारे पास तुम्हारी सैलरी का पैसा, और वो सैलरी का पैसा तुम्हारा घर के खर्चों में लगना है, किसी भी चीज़ में लगना है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके. सो व्हाट अबाउट दैट फैमिली का बंदा जिसकी हेल्थ खराब है, अब सारा पैसा उस पर लग गया है, अब तुम्हें घर के लिए पैसा नहीं है. सो जिसकी तबीयत खराब थी उसका पैसा तुम अपनी इन्वेस्टमेंट से दोगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि तुम इन्वेस्ट करो. लाइक एक सेफर साइड लेके चलनी चाहिए ना इंसान को. तो वो कैसे होगी? वो इन्वेस्टमेंट से ही होगी. सो इन्वेस्ट, okay, invest even if you are investing like 10 rupees, but just do it, okay, and start early. अपनी मनी अर्निंग की जर्नी को जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो. सो आई वांट टू से दिस थिंग दैट यू कैन डू इट एंड एनीवन कैन अर्न मनी. अर्निंग मनी इज नॉट दैट hard or difficult. It's just lack of knowledge. And we are starting a series of money maxing, and this is episode number 1, which is about habits you have to develop to actually become richer. And these are all the basics. I'll post more and more episodes of this money maxing series, and I hope you'll stick around. If you do, I'm proud of you. And that was all. Meet you in the next one. Till then, peace out.